प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का 21वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 20 प्रैक्टिस हो चुके हैं। तो चलते हैं हम प्रैक्टिस नंबर 21 पर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न इसमें होगा। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 21 पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर वापस आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, समय ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, पहले तो देखेंगे कुल दूरी कितनी है उसकी। तो दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। तो चाल कितना है? देखिए दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है आपका चाल। अच्छा, समय कितना है? समय है 3 घंटे, यानी कुल दूरी अगर हम कहेंगे तो 4×3 12 किलोमीटर हो जाएगी कुल दूरी। अब 12 किलोमीटर की दूरी अगर है तो उसी दूरी को फिर वापस आएगा और वह 16 की स्पीड से आएगा, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आएगा। तो समय पूछ रहा है कि क्या होगा? समय आप कहेंगे तो क्या होता है? दूरी बटे चाल होगा, दूरी बटे चाल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर और चाल है 16 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 12 किलोमीटर है 16 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसे हम भाग देंगे तो ये घंटे में आएगा। लेकिन घंटे में ना निकाल कर मुझे किस में निकालना है? मिनट में निकालना है। यहाँ मिनट में दिया गया है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 60। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब देखिए इसे हल कर देंगे, 4 से कैंसिल होगा, यहाँ 3 बार जाएगा, 4 बार, फिर यहाँ कैंसिल होगा 15, यानी 15 तिया 45, 45 मिनट आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है 45 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी का 28/3/2016 में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग देखें, कार बी कार बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी? देखिए यहाँ दो कार हैं, ए और बी दो कार हैं, उनके चाल का अनुपात बताया गया है, यानी कार बी और कार ए में रेशियो बताया गया है। किसका है? उनकी चाल का। और चाल क्या कर रहा है? कार कार बी की चाल कार ए की दूनी है, यानी अगर ए 1 है तो बी कितना है? 2, यानी 2:1 चाल में अनुपात है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ए जो है 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, तो ए की चाल अगर मुझे निकालनी है तो चाल आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 90 किलोमीटर, और 90 को तय करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 2 का हम भाग देंगे। ध्यान से देखिए, 90 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, यानी 90 में 2 का भाग देंगे, समय है 2 घंटे, तो आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये चाल हो जाएगी किसकी? ए की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। तो पी की चाल कितनी हो जाएगी? इसकी दुगुनी, यानी 45 इंटू 2 करेंगे, यानी 90 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। और यह भी पूछा गया है 29 मार्च 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए सभी बेसिक प्रश्न है। बेसिक प्रश्नों को कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ बहुत आसान तरीके से देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर इतना ही पता है तो आप सब लगा लेंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कार ए से दुगुनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार पूछ रहा है। यानी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे इसके पहले पूछा गया था, यानी कार बी और कार ए में अनुपात बताया गया है चाल का, और चाल का अनुपात वही है, यानी अगर ए 1 है तो बी 2 है, यानी 2:1 का अनुपात है।
देखिए एक ही चाल कितना हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है 90 किलोमीटर, और समय कितना है 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब 101/2 घंटे, यानी 3/2 घंटे। तो 3/2 है तो 3 हमने इधर लिया, अपान 2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, यानी ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। अब ए की जितनी चाल होगी उसकी दुगुनी चाल बी की होगी, तो ये अगर 60 ही है तो ये कितना हो जाएगा 60 × 2, यानी 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बी की चाल, और यही पूछ रहा है। तो देखिए 120 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो, ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं, देख लीजिए सभी प्रश्न, यहाँ पे पूरे प्रश्न को। ये क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्च 2016 को आरआरबी एनटीपीसी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए, कार एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत ही आसान है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए हैं, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी जो चाल हो, चाल में समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कुल दूरी। और चाल दिया गया है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें मीटर में मुझे बताना है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 54 × 5 बटे क्या हो जाएगा 18। तो ये 5/18 अब हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब ये चाल हो गया। समय देखिए 1 मिनट दिया गया है, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। अगर इसे हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये होगा 60 सेकेंड। अब 60 क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसे हल कर लेंगे। देखिए 18 × 3 = 54, और 5×3 = 15, 15 × 900, यानी 900 मीटर हो जाएगा ये आंसर आपका। तो दूरी कितनी हो जाएगी 900 मीटर, और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, पहले जो चाल दिया गया था 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने चेंज किया मीटर प्रति सेकेंड में, और जब मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तो किसका गुणा करेंगे 5/18 का, यानी 54 × 5/18 इंटू, चूंकि 1 मिनट है तो 1 मिनट को हम क्या लिखेंगे 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड का गुणा करेंगे, आ जाएगा 900 मीटर हल करने पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। सभी लोग अच्छे से देखिए। जॉन एक निश्चित दूरी के 1 घंटा तथा 15 मिनट में तय करता है, एक निश्चित दूरी को 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है। वह दूरी का 1/3 भाग, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1/3 भाग 3 किलोमीटर पर आवर, और शेष दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो कुल दूरी पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या होगा। ध्यान रखिए जॉन जो है एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है, यानी कितने घंटे में 1 घंटे 15 मिनट। तो इसको अगर हम घंटे में चेंज करें तो 1 घंटे 15 मिनट को हम घंटे में चेंज कर दे तो 15/60 हो जाएगा। तो देखिए ये समय हमने लिखा है, तो ये समय लिखा है समय। अच्छा इधर कितना लगेगा, देखिए 1/3। अब हमने क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। दूरी को हमने मान लिया, यहाँ जो दूरी है उसको मैंने मान लिया है यक्स किलोमीटर। ध्यान रखिएगा यक्स है तो यक्स के 1/3 भाग को कह रहा है किस स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हो गया अपान किसमें 3 किलोमीटर पर आवर प्लस का किया, और शेष दूरी यानी यक्स इंटू 2/3। भाई ये बताइए, एक अगर में 1 - 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा। तो यक्स इंटू 2/3 को हम क्या करेंगे, ये किस चाल से तय करता है 4 किलोमीटर पर आवर की गति से। अब इसे हम हल कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या होगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 5/4 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा यक्स अपान 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यक्स अपान हो जाएगा, ये देखिए 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स अपान 6 हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 18। अब 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा 2x हो जाएगा, और ये 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 5/4। सभी लोग देखते रहें। अब देखिए कितना हो गया 5/4 हो गया, और इंटू करेंगे, देखिए 3 × 2 = 5x/18 हो जाएगा, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 18/5 हो जाएगा, इक्वल टू यक्स की वैल्यू
अब कुछ नहीं करना है, बस हल करना है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 9 आ गया, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4.55। 9 में 2 का भाग देंगे 4.5, तो 4.5 किलोमीटर होगा। राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सभी लोग देखें, बी ऑप्शन। यह भी 2016 का प्रश्न है, ये अप्रैल में पूछा गया है, 16/4/2016 में। तो आरआरबी एनटीपीसी का ही प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा प्रश्न हमने लगाया हुआ है। 4.5 किलोमीटर इसका आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। देखिए, एक लड़का अपनी वास्तविक गति से 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकेंड में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। लड़के की वास्तविक गति पूछ रहा है कि क्या होगा। माना वास्तविक गति जो पूछ रहा है वो हमने मान लिया कि वास्तविक गति कितना है, यक्स है। ध्यान से देखिएगा, वास्तविक गति की हमने मान लिया कि यक्स है। तो यक्स की जो दूरी तय की इंटू 10/9 इस गति से चल रहा है, वास्तविक गति की 10/9 चाल से। अब यहाँ पर देखिएगा ये चल रहा है। अब ये गति हो गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कितना है, 39 किलोमीटर था, तो हमने लिखा 39 अपान। ध्यान रखिएगा, समय लिखना है और समय को दिया गया है 2 घंटे 24 देखिए देखिए 2 घंटे दिया गया है, 20 मिनट दिया गया है और 24 सेकेंड दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, इस सबको हमें घंटे में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। अब ये 20 मिनट है तो 20 में 60 का भाग देंगे, प्लस करेंगे। 24 सेकेंड है, यानी 24 बटे सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा, फिर घंटे में बदलेंगे फिर 60 का गुणा। इसे हल कर देंगे। देखिए एक बार जाएगा 20 दिया 60। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 12 दूना 24, 12 पंजे 60, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 30। यानी ये हो जाएगा 3 दूना 6 7/3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 तिहाई 15, यानी 1/150। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ कितनी 50 बच जाएगा, 5 सत्ते 35, 350 आ जाएगा। ये एक बार जाएगा, यानी 351/150। इसी वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा। तो देखिए 351 बटे हो जाएगा 150। लोग समझ रहे होंगे। अब कुछ नहीं करना है, पक्षांतर कर दीजिए, वो x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 39 अपान हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अब 150 ऊपर चला जाएगा और इधर जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हल कर लीजिए। देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 1 9, तो इसे 9 से कैंसिल, 9 त्रिक 27 और 8 आएगा, 9 9 81, ये पूरा पूरा 39 कैंसिल हो गया। और ये कैंसिल होगा 0 से, यानी 15 किलोमीटर वास्तविक जो दूरी चाल है वह 15 किलोमीटर आवर है। तो 15 किलोमीटर पर आवर कहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी प्रश्न कब पूछा गया, 16 अप्रैल 2016 का प्रश्न है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। ध्यान से सभी लोग देखें। राम मोहन से 3 गुना तथा मोहन सोहन से 2 गुना तेज है। तेज है का मतलब क्या, रफ्तार तेज है। 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी, 42 मिनट सोहन तय करता है, 42 मिनट में दूरी मोहन द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। अब देखिए, पहले तो 3 लोग हैं, इनको हम लिख लेते हैं। एक है राम और एक मोहन और एक है सोहन। इनके जो चाल में अनुपात है वो दिया गया है। अच्छा, कह रहा है सोहन की मान लीजिए 1 है तो मोहन दुगुना है, यानी 2 गुना। और राम क्या है, मोहन का 3 गुना है, यानी 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, समय का अनुपात आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय ही दिया गया है 42 मिनट, तो हम समय का अनुपात निकालेंगे और समय का अनुपात विलोमानुपात होता है, यानी 1/6 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1। तो हम 60 मेथड से हल करेंगे। तो कैसे हल किया जाता है, ध्यान से देखिए। अगर हम राम का अनुपात निकालेंगे तो राम को हम बंद कर लेंगे, बाकी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, इस मोहन का निकालेंगे तो मोहन को बंद कर लेंगे, बाकी का गुणा करेंगे तो 6 और 1 का गुणा किया तो कितना आया, 6। देखिए अगर सोहन को निकालना होगा तो सोहन को बंद करेंगे और मोहन और राम का गुणा करें, यानी 6 दूना
12 आ गया। अब इसे कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 3 और ये 4 बार जाएगा, यानी रेशियो आ गया 1:3:4। अब ध्यान देना यह है कि 42 मिनट में कौन दूरी तय करता है, यानी सोहन। तो 42 मिनट इसका है, तो सोहन का 42 मिनट है। ध्यान से देखिए, ये 4 है। तो आप क्या करेंगे, ये 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई द्वारा मोहन कितने समय में तय कर लेगा, ये दिया रहा है। तो देखिए 42 जब इसका दे रहा है, तो 42 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। और मोहन जिसका पूछे उसका गुणा करना है, यानी 3 का मुझे गुणा करना है। तो अब भाग दे दीजिए और गुणा कर दीजिए, बस हो गया। देखिए यहाँ 2 3, अच्छा ये जो है यहाँ पे भाग जाएगा आपका 6 बार, ये रेशियो हो जाएगा इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे 6 का भाग देंगे, इसे बना लीजिएगा, तो 7 बार जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, यानी मोहन होगा 21 मिनट। और 21 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। यानी देखिए 2 से कैंसिल किया था ना, तो 1:3:6 आएगा, 4 नहीं। तो जब 6 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोहन की वैल्यू आ जाएगी, यानी मोहन 21 मिनट में वह दूरी तय कर लेगा। ये आपका आंसर है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वे एक साथ एक ही समय में 20 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। इतने घंटे की घुड़सवारी के बाद वो एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है, ये एक दूरी है, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 110 किलोमीटर है। कह रहा है कि राहुल और राघव एक दूसरे से, यानी अगर राहुल यहाँ पर है तो राघव कहाँ पर है, इस जगह पे है, ये राघव है ना। तो ये कह रहा है राहुल यहाँ पर तो राघव यहाँ पर, एक दूसरे से देखिए विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक बीच की दूरी 110 किलोमीटर की है। कह रहा है इसकी जो स्पीड है ये 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा। यह एक घंटे में 24 किलोमीटर पर आवर यानी 24 किलोमीटर चलेगा। और कह रहा है 22 किलोमीटर की दूरी रह जाए, यानी यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी जब रह जाए तो बताइए कितने समय बाद रह जाएगी। सिंपल सी बात है। आप बताइए इन दोनों की अगर सापेक्षिक चाल की बात की जाए, तो सापेक्षिक चाल अगर विपरीत दिशा में कोई दो व्यक्ति चल रहे हों तो क्या होता है, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 24 यानी 44, 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये चूंकि यहाँ पर 110 तो है ही, 22 कह रहा है, 22 किलोमीटर इनके बीच की दूरी रह जाए तो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 किलोमीटर चलना है। यानी इन दोनों को मिल करके 88 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो एक घंटे में जब 44 किलोमीटर होगा तो 2 घंटे चल लेगा तो कितना हो जाएगा, 88 किलोमीटर। और यही चलना था 88 किलोमीटर, यानी समय कितना लगा, 2 घंटे। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 घंटे। मौखिक प्रश्न है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, नहीं तो ये क्या है, मौखिक प्रश्न ये सभी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया सी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, यह भी क्वेश्चन जो अभी बताया हूँ ये 27/4/2016 को पूछा गया है। मैंने सभी प्रश्न के नीचे यहाँ पर लिख दिया है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हेमा एक निश्चित दूरी पैदल जाने एवं साइकिल से, देखिए जा रही है पैदल और वापस कैसे आ रही है, साइकिल से वापस आरंभिक स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वह समान दूरी पैदल जाने एवं आने में 12 घंटे 30 मिनट, यानी जब पैदल जा रही है और पैदल ही आ रही है तब 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कह रहा है कि उसके द्वारा साइकिल से आने व जाने में कुल कितना समय लगेगा। आसान प्रश्न है, आप सभी लोग देखिए समझा करके बता रहा हूं। हेमा जब पैदल जा रही है, यानी पी लिख देता हूं, और साइकिल से वापस आ रही है, तब उसके द्वारा जो समय लग रहा है
वह 9 घंटे और कितना लग रहा है, 55 मिनट। 55 मिनट, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जब वही हिमा यानी पैदल जा रही है और पैदल वापस आ रही है, तब लग रहा है 12 घंटे कितना मिनट, 30 मिनट। 12 घंटे 30 मिनट। देखिए, अब P प्लस P कितना हो जाएगा, 2P इक्वल टू 12 घंटे कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो देखिए हो जाएगा 6 घंटे और ये हो जाएगा 15 मिनट, यानी 6 घंटे 15 मिनट। यानी P की वैल्यू 6 घंटे 15 मिनट है। अच्छा, यहाँ पर P है, अगर हम इस P को माइनस कर दें 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट हम इसमें से माइनस कर दें, तो देखिए ये तो चला जाएगा, यानी साइकिल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में 6 गए 3 घंटे, और 55 में से 15 माइनस करेंगे कितना, 40 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है साइकिल से एक बार जाए तो 3 घंटा 40 मिनट लगेगा, और साइकिल से ही वापस आए तो फिर उतना ही दूरी लगेगा। यानी इसको डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए दोनों में, तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा और 80 मिनट। अब 80 मिनट हो गया तो 60 मिनट का 1 घंटा इसे चेंज कर लेते हैं, 1 घंटा इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 6 में 1 जुड़ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 7 घंटे हो जाएगा 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट हमारा आंसर आ गया भाई, 1 घंटा इधर आ जाएगा तो 7 घंटे हुआ, वहां 20 मिनट बचा, तो 60 घंटे 20 मिनट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 7 घंटे 20 मिनट। यानी जब वह दोनों तरफ साइकिल का प्रयोग करेगी, तब उसे 7 घंटे 20 मिनट ही लगेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2017 का है, यानी 17 जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसलय ने समान दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 38 मिनट में तय किया। तो तय की गई दूरी किलोमीटर में बताइए। अब देखिए कुल दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए हमने 3 समान भागों में बांट लिया, और अगर इसको हमने यक्स किलोमीटर माना, इसको भी यक्स, इसको भी यक्स, तो कुल दूरी की बात अगर हम करेंगे कि कुल दूरी कितनी हो गई, तो यक्स 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 3 की यक्स, यानी यक्स यानी 3 यक्स किलोमीटर की दूरी हो गई। यही 3 एक्स की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको किस स्पीड से चला गया, 10 के स्पीड से, इसको 30 के स्पीड से, और इसको 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए यक्स को 10 के स्पीड से चला गया, अगले यक्स को 30 के स्पीड से, फिर अगले यक्स को 2 की स्पीड से चला गया, और टोटल लगा 38 मिनट। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अच्छा, 38 मिनट लगा है, जबकि यह किलोमीटर पर आवर में दिया गया है स्पीड, तो इसे हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 19 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30, और यहाँ पर एलसीएम हम ले लेंगे 30। अब देखिए 3 यक्स हो गया, ये एक बार जाएगा तो यक्स होगा, ये 15 बार जाएगा तो 15 यक्स हो जाएगा, और ये 19/30। अब ये 30 और 30 कैंसिल हो गया, तो 15 यक्स और 3 यक्स 18, और एक 19 यक्स, 19 यक्स इक्वल टू 19, और ये कैंसिल हो गया, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी यक्स की वैल्यू 1 किलोमीटर। तो अब 3 एक्स की वैल्यू हम आपको निकालना है, तो 3 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 1 इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर दूरी होगी, ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 किलोमीटर, और ये प्रश्न पूछा गया है 17 जनवरी 2017 को आया हुआ प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर, 8 मिनट के अंतराल पर खुलती हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती हैं। एक महिला है जो विपरीत दिशा से उस घर की ओर आ रही है, तो किस चाल से चलना चाहिए ताकि वह, देखिए चाल पूछ रहा है महिला की,
ताकि वह दोनों बसों से 4 मिनट के अंतराल में मिल सके। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है, ये घर है एक, यहाँ पर एक घर है, यहीं से 2 बसें चलती हैं और 2 बसें चलती हैं, मान लीजिए 2 बसें एक चली 8 मिनट बाद, 8 मिनट का अंतराल है, तो ये 8 मिनट का अंतराल है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय, तो जो उसकी चाल है ट्रेन की, 8 मिनट में, ध्यान से देखिए, 8 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी, हम देख लेते हैं। तय की गई दूरी, अच्छा दूरी निकालेंगे तो चाल है 25 और समय है कितना, 8 मिनट। तो मिनट को हम चेंज कर देंगे किस में, यानी घंटे में चेंज कर देंगे, तो 60 का भाग देंगे। देखिए यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 12 पंजे 60, ये 12 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 बार 4 दूना 8, यानी 10/3 किलोमीटर आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे तो 10/3 किलोमीटर होगा। अब एक महिला विपरीत दिशा चल रही है, एक महिला, देखिए इस महिला की, और ये भी चल रहा है 25 के स्पीड से, ये 25 के स्पीड से चल रही है, इसकी चाल क्या है नहीं पता, इसको मान लिया यक्स चाल है। महिला की चाल को मान लिया यक्स, तो सापेक्षिक चाल महिला की क्या, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक चाल। अब देखिए सापेक्षिक चाल हो जाए, चूंकि महिला की यक्स माना और प्लस इसकी 25 है तो 25 हो जाएगा। अब इसी दूरी को तय करना है इस स्पीड से, तो देखिए लेकिन समय है 4 मिनट में ही पूरा करना है। तो देखिए हम क्या कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय। अब देखिए चाल आपको मिल गया कितना, x+25 इक्वल टू, दूरी मिल गया कितना, 10/3, ये दूरी जो था। अब इसी को करना है कितने मिनट में, 4 मिनट में। लेकिन ध्यान रखिए चूंकि ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे भी घंटे में चेंज करना होगा, तो इसे हम कर लेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, x+25 इक्वल टू 10/3 हो जाएगा, इंटू 15/1 हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी ये आ गया यहाँ पर x+25 इक्वल टू 10×5 कितना होगा, 50। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 25 बराबर 25 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ये महिला की चाल। और कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हमारा सही होगा, 25 किलोमीटर पर आवर, पहला ही ऑप्शन सही होगा। देखिए यह चाल पूछा है, महिला की चाल पूछ रहा है कि किस चाल से चले कि वह उसे 4 मिनट में के अंतराल में मिल सके, तो ये आपका आंसर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन देखिए कब का पूछा गया है, ये है 17 जनवरी 2017 का प्रश्न है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, यहाँ पर एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो वह 18 मिनट में, वह 18 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ध्यान से देखिए, पहले तो हम इसकी चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 14 किलोमीटर, तो 14 किया अपान किया। अब समय कितना है 25 मिनट, तो 25 मिनट है तो इसे किलो घंटे में चेंज करेंगे, तो किसका भाग देंगे 60 का, यानी 14, ये 60 ऊपर चला जाएगा, बटे 25 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5×5 = 25 और यहाँ पे 12 बाद जाएगा, तो ये आपका आ गया 12×4 = 48 और 12 × 12 12×4 = 16, 159/5 आ गया किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर ये चाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूरी की, अब क्या क्या कह रहा है, 18 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, चाल इंटू समय। अच्छा, आपको चाल निकल गया कितना, 159/5, और समय दे रहा है कितना, समय कर रहा है 18 मिनट,
तो 18 मिनट है, तो इसे किस में चेंज करेंगे, घंटे में, तो 18/60 हो जाएगा, 60 का भाग देंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी को सॉल्व करना है। देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ से हल करेंगे तो आपका देखिए 6 त्रिक 18 और 6 दहा में 60, ये कैंसिल हो गया, आपका 3/10 हो गया। अब फिर कैंसिल करते हैं यहाँ पे, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2×5 = 10 और 2×8 = 16, 2×4 = 8, यानी पर हो गया आपका 84/25 हो गया। अब हल कर दीजिए, यहाँ पे देखिए दशमलव में आएगा, यहाँ पे 84 आ गया, और 84 × 3 भी है, ध्यान रखिएगा 3 है, और बटे 25 है, तो ये 3×4 = 12 हो गया, और 3×8 = 24, 25, 252/25 हो गया। तो देखिए 10 बार जाएगा भाई, 25 दाम में 250, 10 दशमलव, और फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 20 आ जाएगा, फिर 200, 25 अट्ठे 200, यानी 10.08 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइट आंसर होगा दूसरा आंसर आपका। हम 252 में 25 का भाग दिए, कितना है 10.08, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है, 18 जनवरी 2017 आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपका, रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपए प्रति लीटर हो तो उसकी कार 1500 रुपए के पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा बताइए, 1500 रुपए कुल आपके पास है, और 1 लीटर का दाम जो है 75 रुपए प्रति लीटर है, तो कितना लीटर तेल आपको मिलेगा, पहले तो हम ये देख लें। तो 75 दूना 150, यानी 20 लीटर, 20 लीटर पेट्रोल इतने में मिल जाएगा, कितने में, 1500 रुपए में। और पेट्रोल 1 लीटर में कितना जाता है दूरी, 25 किलोमीटर, तो 20 लीटर में कितना जाएगा, 20 × 25, यानी 25 दूना 50, यानी 500 किलोमीटर यह दूरी तय करेगी। और 500 किलोमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पहला ही आंसर आपका दिया गया है 500 किलोमीटर। तो ये पूछा गया 18 जनवरी 2017 में। आप देख सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा। कुल दूरी पूछ रहा है, और कुल दूरी मैंने मान लिया x किलोमीटर है। कितना मान लिया, दूरी मान लिया कुल मैंने x किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। अच्छा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। टोटल समय जो लगा है वो 10 घंटे का समय लगा है। समय बराबर दूरी बटे 4। अब आधी, यानी का x इंटू 1/2, आधी दूरी कितनी चाल से तय करता है, कह रहा है कि 21 किलोमीटर पर आवर, प्लस फिर बची हुई, यानी आधी दूरी बची हुई है, फिर आधी दूरी को किस स्पीड से चलता है, 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय कर रहा है। बस इसी को हम हल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम करेंगे x 10 इक्वल टू, अब देखिए ये 21 दूना 42 हो जाएगा, तो x बटे 42 हो गया, प्लस x बटे 24 दूना 48 हो गया। हम इसे हल कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा देखिए 6×7 = 42, 6×8 = 48, यानी 6×7 × 8, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम 42 से जब भाग देंगे तो 6×7 = 42, यानी 8 आएगा, तो 8x हो गया। और जब 48 से देंगे तो 6×8 = 48, यानी 7 बार जाएगा, तो 7x हो गया, इक्वल टू 10 हो गया। अब देखिए हम इधर हल करते हैं, 8×7 15x हो गया, तो यानी 15x अपान हो जाएगा कितना, 6×7 = 42। यहाँ पर देखिए 6×7 = 42, और 42 में 8 का गुणा कर देंगे, 42 × 8, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 33, यानी 336। तो हम लिख लेंगे 336, और ये हो जाएगा कितना, 10। अब x की अगर वैल्यू निकालना है तो 10 इंटू, अब 336 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे, बस आपका सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, 5 यही 15, 5 दूना 10, ये हल हो गया। अब इसे हम हल करेंगे 1 1 2, यानी 2 दूना 4, 2 2, 224 किलोमीटर, ये आंसर आपका आ जाएगा। कितनी दूरी होगी,
224 किलोमीटर और 224 किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए सी ऑप्शन 224 किलोमीटर आपने ये निकाल लिया, यक्स की वैल्यू यानी 224 किलोमीटर। एक बात आपको बता दें, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही बेसिक प्रश्न दिए गए हैं, तो अगर बेसिक की जानकारी आपको है इस चैप्टर का तो निश्चित रूप से सभी के सभी प्रश्न बड़े बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर दे रहा है कि कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बी की गति कितनी है? देखिए कार बी है और कार ए, इसकी चाल में अनुपात बताया है कि जो बी की चाल है वह ए की आधी है, यानी अगर ये 2 है तो ए आधा ही है, 1 ही है। अगर ए को हमने 2 मान लिया तो बी 1 है, यानी 1:2 का अनुपात है। अब क्या कर रहा है, 1.5 घंटे में कौन ए का बता रहा है कि 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर, तो इसकी चाल क्या हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 120 और समय क्या है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 3/2, तो 3/2 से भाग देंगे तो 3/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा ये, और 3 चौक 12 यानी ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए जब एक स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर तो इसकी जितनी होगी इसकी आधी होगी, यानी 80/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो जाएगी? ये हो जाएगी बी की स्पीड हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहाँ पे दिया गया है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन है आपका 31 मार्च 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 16 नंबर प्रश्न में। अब देखिए कह रहा है यम तथा यन, यम और यन दो लोग हैं। यम तथा यन समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर पर आवर तथा 200 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करते हैं। यदि यम यन से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी कितनी? बहुत ही आसान विधि से हम आपको बताएंगे। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो 160 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की चाल है 200 किलोमीटर पर आवर, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। अच्छा एलसीएम देखिए 200 2 चौके 8, 800 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया 800। देखिए मान लिया कि ये दूरी 800 है। कितना दूरी है 800, इसको आपने मान लिया। दूरी को हमेशा एलसीएम से मान लिया करिए। अब देखिए जब 160 का भाग देंगे तो 5 घंटे आएगा, 5 बाद जाएगा 5, यानी इस दूरी को अगर 160 की स्पीड से चलना हो तो 5 घंटे लगेगा और 200 की स्पीड से चलना हो तो 2 चौके 8 यानी 4 घंटे लगेगा। यानी ध्यान से देखिए इसमें डिफरेंट कितना है 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का, यानी जब 60 मिनट का अंतर है तब दूरी है कितना 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। तो जब 30 मिनट की दूरी होगी तब कितनी दूरी होगी? सीधे सीधे 400 किलोमीटर आधा। तब कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए 800 इंटू 30/60, यानी देखिए आ गया आपका कितना 400। खैर मौखिक था एक प्रश्न, 400 किलोमीटर आंसर आ जाएगा और 400 किलोमीटर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए एक सवाल कब पूछा गया है? 4 अप्रैल 2016 का आया हुआ प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी का। आप अच्छे से देख सकते हैं क्वेश्चन को। एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से समझिएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है स्पीड, तो एक की स्पीड है 160, दूसरे की है 200। कितनी दूरी तय करनी है नहीं पता, आप इनका एलसीएम लेकर दूरी मान लीजिए। मान लीजिए 800 किलोमीटर की दूरी है, एलसीएम लिया 800 आया।
800 किलोमीटर की दूरी को, अगर 800 किलोमीटर की दूरी है, इसको 160 की स्पीड से चलेंगे तो 5 घंटे, और 2 की चलेंगे तो 4 घंटे लगेगा। तो इसमें अंतर कितना है? 1 घंटे का डिफरेंस है। तो जब 60 मिनट का 1 घंटे का डिफरेंस है, तब तो 800 किलोमीटर दूरी हुआ। तो जब 30 मिनट का ही डिफरेंस होगा, तब कितना दूरी होगा? तो इसकी आधी होगी, चूंकि समय आधा तो दूरी भी आधी, यानी 400 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया 400 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक मोटरसाइकिल यम की गति दूसरी मोटरसाइकिल यल से 2 गुनी है। यदि यम 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है, तो यल की गति क्या होगी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी एक तो यम है और दूसरा यल है, इसमें रेशियो बताया गया है, अनुपात बताया गया है क्या? यल से 2 गुनी, यानी 2:1 है। ध्यान से देखिए, ये चाल का अनुपात दिया गया है, चाल का। अगर यल 1 है तो यम 2 है, यानी 2:1 का अनुपात है। अब आगे कहा गया है यदि यम 100 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 15 मिनट में, यानी यम को बताया गया है, इसकी चाल। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी दे रहा है कितना? 100 किलोमीटर की दूरी, तो 100 लिखा। कितने समय में? 1 घंटे 15 मिनट। तो इसको चेंज कर लीजिए, यानी 1 घंटा हो गया, 15 मिनट का मतलब 15/60 की घंटे में, इसको भी चेंज कर लिया। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी 4 एकम 4, 5/4, यानी यहाँ पर 100 इंटू 4/5, चूंकि ये वो ऊपर चला जाएगा 4। तो अब देखिए 20 है ना, 20 पंजे 100। तो ये हो गया इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। यानी यम की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो यल की क्या होगी? आधी हो जाएगी, यानी 80/2 हो जाएगा। जिसका दिया गया है उससे भाग, और जिसका पूछा जाए उससे गुणा। तो 80/2 इंटू 1, यानी वही हो गया 40 की स्पीड। तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी किसकी? यल की। और ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक धावक 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगाता है, रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करे। ये तो गति पूछ रहा है, यानी चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर आप सभी को पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय। यहाँ पर देखिए, अच्छा दूरी क्या है? यानी 800 मीटर दिया हुआ है। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ध्यान से देखिए, अभी हम 800 मीटर ही लिखते हैं। 800 क्या दिया गया है? कितने घंटे में? किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात। अच्छा एक धावक 5 मिनट में, ये 5 मिनट दिया गया है। अच्छा इसको हम सेकंड में हल कर लें, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो 5 मिनट का मतलब कितना? सेकंड 60 का गुणा करते हैं। ये आपका आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया आपका ये 16/25 80, यानी 2 8 16 और 2 3 6, यानी 8/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किसमें दिया गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे रहा है। तो हम इसी को चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो 8/3 है, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किसका गुणा करना होगा? यानी हमें कितना करना होगा? 5/18 से। ध्यान से देखिए, 18/5 से उल्टा होता है। तो 18/5 से अब हल हो गया। देखिए 3 छक 18 हो गया, और 8 छक यहाँ पे देखिए गुणा हो जाएगा, 6 से 8 48 क्या हो जाएगा? 5। फिर 5 9 45, 5 6 30, यानी 9.6। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन सी। अच्छा ये कब पूछा गया है? ये 5 अप्रैल 2016 के आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए क्या है कि यल के साथ एक निश्चित दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसके बाद यम के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल 27 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करता है,
यम के साथ तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति है के, वो बारी बारी से एक बार यल के साथ एक बार यम के साथ दूरी तय करती है। ध्यान से देख, अच्छा 27 किलोमीटर कुल दूरी है। इसको जो है ये एक बार तो यल के साथ किया, एक बार यम के साथ दूरी तय की। कितना किया ये नहीं पता, इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर। अगर ये x है तो ये कितना है 27 माइनस एक्स हो जाएगा, जितना बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कितने समय में, 7 घंटे में, और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब देखिए 7 घंटे में तय करेगा, मैंने समय लिख लिया, समय है 7 घंटे और समय बराबर दूरी बटे 4, अलग अलग किया है तो दूरी हो गया यक्स। यक्स को किस स्पीड से किया है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो यक्स बटे 3। अच्छा यक्स यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्या है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स की जो दूरी है वह किस स्पीड से है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमने भाग दिया 6 का। अब इसे हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स, चूंकि एक बच जाएगा, और इधर हो जाएगा 7। अब यहाँ से हम हल कर लेंगे, यानी देखिए 7 छक 42 हो जाएगा इधर, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2x माइनस एक्स, तो x हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा, और 42 माइनस 27 इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 12 में 7 चला जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू हो गई 15। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अभी आंसर जल्दबाजी मत कर दीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि आप लोग यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन करने के बाद भी ऑप्शन आपने देखा 15 फट से लगा दिया, वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आप इसको तो देखिए, कह रहा है यम के साथ तय की गई दूरी कितनी है, और यम के साथ जो दूरी है वह 27 माइनस एक्स है। तो अभी तो यक्स की वैल्यू यानी यल के साथ जो दूरी तय किया गया है उसको आपने निकाला है। अब यम के साथ है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स और 27 एक्स की वैल्यू कितनी है 15, इसको हम निकाल देंगे और आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो अब आंसर आपका आ गया 12 किलोमीटर, और ये आंसर दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यहाँ पर बी 12 किलोमीटर। ये आपका 19 क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे रहा है साव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। चलकर जाने और वाहन से वापस आने में, ये दिया गया है, यानी पैदल चल के गई है और वाहन से वापस आई है, तब उसे कुल समय लगता है 8 घंटे 20 मिनट। वह दोनों तरीके से पैदल चलकर 10 घंटे 15 मिनट में तय कर सकती है, तो उसे दोनों तरीके से वाहन से जाने व आने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर साव्या एक स्थान से यानी एक तरह से पैदल चलकर और वाहन से जाने आने में उसे लगता है 8 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और कह रहा है दोनों तरफ जब पैदल जाती है तब लगता है 10 घंटे 15 मिनट, यानी पैदल प्लस पैदल, तो 10 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। अब बताइए 2x 2p हो गया ना, तो 2p जब हो गया तो यहाँ 2 से भाग भाग देंगे तो आ जाएगा 5 घंटे कितना मिनट, 7.5 मिनट, चूंकि आधा हो जाएगा ये भी 7.5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए पी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ जब हम पी माइनस करेंगे, यहाँ पी माइनस कर दीजिए, 5 घंटे कितना मिनट, 5 घंटे और 7.5 मिनट को हम माइनस कर देंगे तो वाहन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 घंटे, और ये 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मिनट। ये वाहन कह रहा है वाहन से जाए और वाहन से ही वापस आए, यानी 2 का गुणा हो जाएगा 2v, तो 2 का जब गुणा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 घंटे, और इधर 2 का गुणा करेंगे तो 12.5 इंटू 2 यानी 25 मिनट हो जाएगा, यानी 6 घंटे 25 मिनट कुल समय लगेगा। इसमें मैंने क्या किया है 2 का मल्टीप्लाई किया है, यानी 6 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा। और 6 घंटे 25 मिनट कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है ये 7 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। तो आज यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन आपके हो गए और ये प्रैक्टिस नंबर कौन सा था, 21 प्रैक्टिस नंबर था। तो ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। आप एक एक जितने हमने प्रैक्टिस करवा रखा है सभी को बारी बारी से अगर सभी प्रैक्टिस हल करते हैं तो आप ये समझिएगा कि एक भी प्रश्न आपका जाने नहीं पाएगा। लेकिन कब, जब सभी प्रैक्टिस को अच्छे से हल करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस को आप कहानी की तरह अगर देखेंगे सोते हुए, तो ये ध्यान रखिएगा एक भी प्रश्न दिमाग में नहीं जाएगा। अच्छे से उसे हल करिए। अगर आप अच्छे से अभ्यास सभी को कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं नहीं जाएगा। इसके साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।